नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से। इस वक्त की बड़ी खबर, टनल में फंसे लोगों को बचाने का काम तेज, घंटों से राहत और बचाव का काम जारी है। निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से लोग फंस गए हैं, जिसको लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कल से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। वो लोग, वो मजदूर, वो इंजीनियर्स जो कि इस टनल में काम कर रहे थे, निर्माणाधीन टनल जिसका एक हिस्सा धंस गया और इसी वजह से कुछ लोग अंदर ही फंस गए और उन लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहत और बचाव के सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद है। राहत बचाव दल के तमाम अधिकारी और लोग वहां पर इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। वहीं आपको बता दें कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सभी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जो लोग इस घटना में अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित है। उनसे बातचीत भी हो चुकी है, यानी कि उनसे यहां पर संपर्क साधने का प्रयास किया गया वॉकी टॉकी के जरिए। लेकिन जैसे जैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा, उनसे संपर्क साधा गया और बातचीत की गई। ऑक्सीजन के साथ साथ खाने पीने का सामान भी उन लोगों तक पहुंचाने के पूरे प्रबंध किए गए। धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि ये जो राहत बचाव कार्य है काफी मुश्किल है, जैसे ही मलबे को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है तुरंत मलबा थोड़ा और गिरने लगता है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना राहत बचाव कार्य में सामने आ रहा है। और इसके साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये मलबा जो भी गिरा है इस टनल में उसको बाहर से जल्द बाहर निकाला जा सके। लेकिन क्योंकि बार बार मलबा गिर रहा है, ऐसे में जो दिक्कत है, परेशानी है वो सामने है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि उस पैच को ठीक करके जल्द से जल्द ये जो मलबा है इसको पूरी तरह से बाहर निकालिया जा सके। वहीं अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आप लगातार बने हुए हैं, अपडेट दीजिए कि कितना काम आगे बढ़ा है। देखिए, काम जो सुबह की स्थिति थी वही स्थिति है। जितनी मेहनत कल सुबह से ये रेस्क्यू टीम कर रही है वही मेहनत अभी भी जारी है। अब प्लान बी इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। जो टेक्निकल अधिकारियों से बात हो रही है, अब जब तक पाइप नहीं आ जाते और एक ड्रिल मशीन, जो रेयर ड्रिल मशीन है जो इस मलबे में छेद करेगी, वहां से ये पाइप डाले जाएंगे और उन पाइपों के सहारे उनको रेस्क्यू किया जाएगा। पाइप आने के बाद और ये ड्रिल मशीन आने के बाद रात में जो मूवमेंट था ड्रिल मशीन का और पाइप्स का वो रोक दिया गया है, क्योंकि रात में पहाड़ पे चढ़ना, क्योंकि मशीन बहुत भारी है, संभव नहीं है। कट्स दिखाई नहीं देंगे, घुमाव इतने ज्यादा हैं, इसलिए सुबह ये मशीन चलेंगी दिन निकलने पर। और ये मशीन गाजियाबाद से मंगाई गई है, गाजियाबाद पहुंची थी, पीछे से मंगाई गई है। सुबह ये चलेगी तो मान के चलिए कल का दिन भी गया। जब ये मशीन आ जाएगी और ये पाइप्स आ जाएंगे तो जो टेक्निकल टीम है जो इस बचाव कार्य में लगी है, 5 से 6 घंटे ये ड्रिलिंग करने में लगेंगे। पहले ड्रिलिंग की जाएगी, एक छेद बड़ा मोखला बनाया जाएगा और उसके बाद वो पाइप उसमें डाले जाएंगे। उन पाइप के डालने के बाद उनके निकलने की संभावना है। उधर दूसरा पहलू ये है कि जो अभी रेस्क्यू चल रहा है, जो मलबा हटाने का काम मशीनों और मैनुअली दोनों से चल रहा है, अगर रात में वो मलबा नहीं गिरा, छत को सीमेंटेड करने की लगातार कोशिश वहां टनल पे की जा रही है। अगर ये सफल हो जाता है, रात में मलबा बहुत आगे तक ये पहुंच जाते हैं, क्योंकि 24/7 ये बचाव राहत कार्य चल रहा है। सुरंग के अंदर पर्याप्त रोशनी है, इसलिए टीमें अलग अलग ड्यूरेशंस में लगा के ये काम किया जा रहा है। और भी काफी लोग नीचे से यहाँ बुलाए गए हैं इस काम को करने के लिए। चलिए, ठीक है अभिषेक, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ रहा है राहत बचाव दल का और कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। आगे बढ़ेंगे उत्तरकाशी में। टनल के अंदर 40 मजदूरों की जान फंसी हुई है, जिन्हें बचाने के लिए दिन रात राहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों को परेशान न होने का दिलासा दिया है। देखिए रिपोर्ट। मलबे में 40 जान, टनल में फंसा इंसान। ऑपरेशन उत्तरकाशी 24 घंटों से रेस्क्यू जारी। सीएम की नजर नहीं आएगी बुरी खबर। भगवान से सांसों की सलामती की दुआ, इंतजार बस प्रशासनिक मदद का।
जमीन के नीचे और ऊपर हर तरफ चीख पुकार मची है। टनल के अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और सुरंग बनाने वाली कंपनी की टीम मजदूरों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा के डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा रविवार को अचानक ढह गया। सुरंग ढहने से 40 मजदूर उसके अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे में मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आपदा सचिव ने सिलक्यारा टनल का जायजा लिया। NHIDCL कंपनी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राहत एवं बचाव कार्य के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। लोकल पुलिस यहाँ लगी हुई है। सीओ प्रशांत कुमार जी, जो यहाँ के ऑपरेशन इंचार्ज हैं, जो ये कंपनी है, उनका कहना है कि 1/3 मलबा रह गया। ये अच्छी खबर है कि सभी लोगों से आपकी बात हो गई है। जी जी, देखिए, हमारा संपर्क स्थापित हो गया था उनसे कल रात में, और 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, सभी सुरक्षित हैं। उनको हमने जो यहाँ का लोकल सप्लाई है, वाटर सप्लाई, उसको पंप के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू वहां पर ड्राई राशन पैकेट्स भिजवाए हैं। और टोटल पैच लगभग 60 मीटर के आसपास है, जिसमें से हमने 20 मीटर्स एंड लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर्स हमने एक्सकेवेट कर लिया है। क्योंकि मलबा ऊपर से लगातार गिर रहा है, तो हमारा स्पीड थोड़ा धीरे हो रहा है। हम उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं और पैचेस बना के आगे जा रहे हैं। होपफुली हम उसको कर लेंगे और सबको निकाल लेंगे। प्रशांत जी, कितनी लंबी ये टनल होगी अंदाजा, अगर आपको कुछ? टनल लगभग 4.5 किलोमीटर की है। अच्छा, और ये कितने किलोमीटर पर हुआ ये हादसा? ये पॉइंट जहां पर हादसा हुआ है, वो जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, उससे लगभग 200 मीटर पे हुआ है, और पैच 260 मीटर तक है। 60 मीटर का पैच है। तो ये समझ लीजिए कि बड़कोट की दिशा से ये हादसा हुआ। अब हम यहाँ से जैसे जा रहे हैं, तो बड़कोट की तरफ जो दरवाजा खुलता है, उस तरफ हुआ। नहीं, यहाँ से हुआ है, सिलक्यारा तरफ से हुआ है, क्योंकि यहाँ से 200 मीटर की तरफ है। यहाँ से 200 मीटर यहीं सामने अवरुद्ध। जी जी जी, तो माना ही जाए कि अगर मलबा ऊपर से कम गिरा, दिन हो गया है, काम में तेजी भी आएगी। देखिए, मलबा जो नेचर ऑफ रॉक है वो बदल रहा है, थोड़ा हार्ड रॉक आ रहा है, तो ये अच्छा साइन है। हो सकता है कि मलबा हम जो सॉलिडिफाई कर रहे हैं उससे रुक जाए और हमें थोड़ा आगे पैसेज मिल जाए। पैसेज मिलते ही काम जल्दी हो जाएगा। टनल के अंदर मलबा गिरना बंद नहीं हो रहा है, इससे राहत और बचाव दल को टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। टनल के अंदर फंसे हुए मलबे में बड़े बड़े पाइप डालकर मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लग सकता है। 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना, वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं जेसीबी से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा देहरादून से ऑगर मशीन चली है, जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन, बोर करके उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। तो ये जैसा बताया गया 24 घंटे वो लगेगा पाइप डालने में, बोर करके पाइप डालने में। तो कल रात तक या परसों सुबह तक हम उम्मीद कर रहे हैं लोग सेफली बाहर आ जाएंगे। इसके बाद टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकाला जाएगा। स्थानीय विधायक संजय डोभाल ने निर्माण कंपनी पर बड़े सवाल खड़े करते हुए निर्माण कार्यों में भारी लापरवाही का आरोप लगाया। कुशल बाहर आ जाए, उसके बाद कंपनी पे बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और इस पे बिल्कुल पूरी जांच की जाएगी कि इतनी बड़ी चूक कंपनी के द्वारा कैसे की गई है, और अगर चूक साबित होती है तो बिल्कुल कंपनी पे आपदा के तहत केस किया जाएगा। आपदा और राहत कार्यों में लगातार तेजी लाई जा रही है, लेकिन अंदर 40 जिंदगियां फंसी हुई है, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे की खबर सुन राज्य के मुख्यमंत्री भी उठ खड़े हुए। उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर वहां के हालातों का जायजा लिया। सीएम ने टनल के अंदर पहुंचकर रेस्क्यू टीम से बातचीत की। सीएम धामी ने सभी पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिलासा देकर सभी मजदूरों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने का आश्वासन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली और बचाव के लिए हर संभव जो भी सहायता केंद्र की तरफ से हो सकती है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां इस पर काम करती हैं टनल के क्षेत्र में जिनकी विशेषज्ञता है, सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। मैं अभी स्वयं मौके पर वहां पर गया हूं
सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी से बात हुई है। ऑक्सीजन और खाने की सप्लाई भेजी गई है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि टनल हादसे में अब तक क्या क्या हुआ है। सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क किया जा रहा है। वॉकी टॉकी या अन्य उपकरणों की मदद ली गई। संपर्क स्थापित होने पर मजदूरों तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई गई। मेडिकल हेल्प के अलावा खाना पहुंचाया जा रहा है। सुरंग में फूड आइटम्स पहुंचाने के लिए कंप्रेसर तकनीक का यूज हो रहा है। मलबे को हटाने के लिए ड्रेजिंग और ड्रिलिंग की मदद ली गई। जेसीबी और पोकलेन मशीन की मदद ली गई। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहत और बचाव कार्य कम से कम 1 से 2 दिन तक चलेगा। सुरंग का मलबा हटाने में समय लगेगा। मलबा हटने के बाद ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। उत्तराखंड के 2 मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर हैं। झारखंड से 15 मजदूर हैं। बिहार से 4, बंगाल से 3 मजदूर, ओडिशा से 5 मजदूर, तो वहीं असम से 2 और हिमाचल का 1 मजदूर टनल में फंसा हुआ है। टनल में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। बस कुछ घड़ी का इंतजार है और सभी मजदूर अपने परिवार के साथ होंगे। उत्तरकाशी से अभिषेक शर्मा और मुकेश जगमोहन के साथ टीम न्यूज स्टेट। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तरकाशी में टनल हादसे पर दुख जताया और कहा कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जरूरत पड़ी तो रेस्क्यू के लिए सेना भी लगाई जाएगी। सभी को सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मजदूर अभी हैं नीचे फंसे हुए हैं तो वो सुरक्षित हैं। अभी तक कोई ऐसी बात नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है और सारी मशीनें जितनी भी हैं लेटेस्ट वो भी दूर दूर से मंगाई जा रही हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है। मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और लगातार केंद्र से पीएमओ स्वयं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। तो उसमें हर प्रकार की जो संभावनाएं हैं कि जल्दी से जल्दी हमको रिलीफ मिले, उसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है। एनडीआरएफ लगी है, एसडीआरएफ लगी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में मजदूरों को फंसे 30 घंटे का वक्त हो चुका है। मौत की सुरंग में जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मलबे से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जुटी हुई हैं। राहत की बात यह है कि सुरंग में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। उनके पास खाने और पीने का सामान पहुंचाया गया है। मलबे में फंसे हुए श्रमिकों से वॉकी टॉकी के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है।